बड़ी खबर जोधपुर से है। एमडीएम अस्पताल में मरीज की मौत का मामला जोधपुर से सामने आया है। अस्पताल के दूसरे फ्लोर से मौत होने की खबर सामने आई है, यानी कि अस्पताल के दूसरे फ्लोर से गिरे और उसके बाद मौत हुई। आईसीयू से कर्मचारियों को चकमा देकर बाहर निकला था। मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने अस्पताल कर्मचारी से मारपीट भी की। इसके अलावा अस्पताल अधीक्षक ने जिम्मेदार कर्मचारियों को नोटिस भी थमा दिया है। मरीज नशे की लत का आदी बताया जा रहा है। आईसीयू में तैनात था। कर्मचारियों पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि ये मरीज खुद वहां से भागा था। सारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, गार्ड किस लिए है? वो परिजन को रोकने के लिए या अंदर मरीज को बाहर आने से रोकने के लिए भी है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये सारा स्टाफ जो लगाया किस लिए लगाया? ये अति घोर गंभीर लापरवाही कैसे हुई? मैं ये प्रशासनिक अधिकारी से पूछना चाहता। आज इसके लिए मैं प्रार्थना पत्र देने आया हूँ, शिकायत देकर आया हूँ। आगे के लिए घोर से घोर जो हो सके आप बात ये लापरवाही के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अरुण, देखिए, इसको पूरे मामले को लापरवाही समझे, क्योंकि इसमें दो एंगल निकलकर सामने आ रखे। पहला तो ये कि जो मरीज है वो खुद आईसीयू से बाहर निकला, भाग निकला था वहां से, लेकिन उसके अलावा क्या कर्मचारी को भी नोटिस थमाया गया है? क्या उनकी भी लापरवाही इसमें नजर आई है? जरा पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, अगर बात की जाए आईसीयू 4 17,000 का जो है आईसीयू में भर्ती अगर पेशेंट, सबसे बड़ी बात ये होता है आईसीयू के अंदर परिजनों को आप जाने देते नहीं है। और जब आप अंदर कहते हैं मरीज की केयर करेंगे, तो जो स्टाफ थे उन लोगों की नजर क्यों नहीं पड़ी जब वो अपनी जो ट्यूब लगी हुई थी, नलियां लगी हुई थी, उसको सबको निकाल रहा था। किडनी का भी वो पेशेंट था और जिस तरह से नहीं वो नशे का आदि था या जो भी उसकी हिस्ट्री रही हो, लेकिन आप लोगों की जो जिम्मेवारी थी अस्पताल में, जो नर्सिंग कर्मचारी हो, जो आईसीयू के इंचार्ज हो, जो भी हो, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो वहाँ से आईसीयू से बाहर आ जाता है। बाहर आकर जब उसकी ब्लडिंग की जैसे नलियां निकाली थी, कैथोला लगा हुआ था, वो भी निकाला, तो उन सब के कारण से ब्लडिंग भी आ रही थी और चलते चलते वो गिरा है। गिरने के साथ उसके सर में चोट लगी और जैसे ही वहाँ के लोग जो गुजर रहे थे और परिजन पहुंचे और उसको वापस लेकर गए, तो बताया डॉक्टर ने कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अस्पताल में आप कहते हो हम लोग सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो हादसा ये सामने आया, इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं भले ही अस्पताल अधीक्षक ने जो है संबंधित जो कर्मचारी है उनको नोटिस दे दिए है, लेकिन सबसे बड़ा बात एक आदमी, एक परिवार का है, जीवन जो है उसकी जिंदगी का चिराग बुझ गया। बच्चा है, उम्र भी कोई बड़ी नहीं थी, बताया जा रहा है 30 और 32 साल की उम्र है, पुष्पेंद्र नाम बताया जा रहा है। अब देखना है कि अस्पताल ने जिस तरह से नोटिस दिया उसके बाद में किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन कह सकते हैं अस्पताल प्रशासन और आईसीयू प्रशासन की जो लापरवाही है उसके चलते एक जो मरीज है उसने अपनी जान गंवा दी है। और अरुण, इसके अलावा क्योंकि कर्मचारियों को भी नोटिस थमा दिया गया है, इसको लेकर अब जो जिम्मेदार कर्मचारी है, क्या उनका कोई स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आया है या फिर अस्पताल की ओर से कोई जानकारी अब तक सामने आई हो? देखिए, अस्पताल अधीक्षक से हमने बात की थी और बात की जाए जो जिम्मेदार कर्मचारी, जो नर्सिंग कर्मचारी, वो कोई भी बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जो माथुर है उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेवार है उसके लिए हमने नोटिस जारी कर दिया है। जांच कमेटी बना दी गई। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी ये निर्णय लिया जाएगा कौन किसकी गलती रही। लेकिन कह सकते हैं एक मरीज जो आईसीयू में भर्ती था वो अगर वार्ड में से निकल गया आईसीयू के वार्ड से और बाहर आकर गिर गया और गिरने के साथ उसकी मौत हो गई, तो कई सवाल जो है अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे आईसीयू केयर टेकर इंचार्ज हो, तो तमाम वो लोग हैं जो अब जांच के घेरे में। देखना है कि अब अस्पताल प्रशासन किस तरह से इस मामले की जांच करता है और दोषी जो है उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करता है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।